Once again, you are welcome. Confronting marginalization आज अपना कंटिन्यूअस रखेंगे और दिस इज योर थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। और आज पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मार्जिनलाइज्ड। वो जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं जो हिस्टोरिकली जिनके साथ भेदभाव होने से वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, ठीक है ना, उनको एक अलग हाशिए पे धकेल दिया गया है। तो इस कम्युनिटीज के बारे में, इनके प्रोटेक्शन के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, ठीक है ना। बहुत सारे प्रोविजन किए गए सेफ गार्ड के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। आज हम दूसरे जो स्कीम्स है सरकार की तरफ से, वो कौन कौन सी है। देखो एक बात मैं आपको समझाता हूं, मैं बात कर रहा हूं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, और उसको और भी डिटेल में समझो तो कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जो हमारे देश में मार्जिनलाइज्ड है। शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, इसको एससी लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना बेटा। और शेड्यूल ट्राइब, ऐसे ही इसको एसटी लिखते हैं, ठीक है ना। बेसिकली यही है। तो इसमें कौन कौन से लोग आएंगे, जो आपके आदिवासी कम्युनिटीज के, और दूसरे कौन आएंगे आदिवासी के साथ में जो दलित हैं, दलित एंड आदिवासी। आप समझने के लिए इतना ही देख लो, दलित और आदिवासी कम्युनिटी के लोग इसमें आएंगे। अब ये क्या है, बेसिकली इनके साथ में हिस्टोरिकली इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। अब एक आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, एसटी लिख दो इसको, स्टार्टिंग पॉइंट देख पा रहे हो ना। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कॉमन पीपल अपने इंडिया में, और दिस इज द एंड पॉइंट, यहां तक दौड़ के आना है, राइट। दिस इज एंडिंग पॉइंट। और लेकिन जो आपकी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है, स्टार्टिंग पॉइंट से भी इतना पीछे है, ये यहां पर है, बाकी सभी लोग यहां पर है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, बाकी सभी कम्युनिटी के लोग यहां पर है, लेकिन आदिवासी दलित हैं वो यहां पर है। यहां पर होने का मतलब यह है वो एजुकेशन के मामले में पीछे रह गए, राइट। उनके पास में स्किल्स नहीं है, राइट, काम करने का हुनर नहीं है, और उनके पास में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट, और उनके पास एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है। अब इतना सब कुछ नहीं होने की वजह से वो इतना पीछे रह गए। फाइनेंशियली मान सकते हो, कल्चर उनका खत्म होने के कगार पे था, और उनके पास पैसा नहीं है। तो एजुकेशन, जब आपके पास में रिसोर्सेस नहीं है तो डेफिनेटली आप बाकी लोगों से जिनके पास है उनसे पीछे रह गए। अब यहां पर दौड़ के आना है, तो अब यहां से एक साथ सबको बोला जाए दौड़ो। यहां पर जो कॉमन पीपल है जिनको सारे फैसिलिटीज मिली है, और ये आदिवासी हैं या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, तो यहां से अगर यहां से दौड़ हो गई तो कौन पहले से पहले पहुंचेगी, ये सब पहुंचेंगे पहले, है ना, ये सब पहुंचेंगे, वो तो काफी पीछे है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया बेटा, इनको सभी को यहां तक लाने के लिए, इसके बराबर इस स्टार्टिंग पॉइंट पर लाने के लिए हमने इनके लिए रिजर्वेशंस दे दिया, ठीक है ना। इनको यहां तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट जॉब के अंदर इनको रिजर्वेशन दे दिए। रिजर्वेशन क्या बात बताएंगे हम आपको, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन दे दिए। वो किस लिए देते हैं मैं बताता हूं आपको, चिंता नहीं करना। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर में इनको रिजर्वेशन दे दिया है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशंस देने का और गवर्नमेंट जॉब में देने से होगा क्या, रिजर्वेशन क्या है पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, तब तो आप ये सारा समझ पाओगे।
बेटा देखो, जैसे कि आपने यहाँ पे सपोज करो गवर्नमेंट के 100 जॉब्स निकले हैं, 100 जॉब्स हैं। सपोज करो कोई क्लर्क की वैकेंसी निकली है, गवर्नमेंट टीचर है उसके लिए 100 वैकेंसीज हैं। 100 वैकेंसीज के अंदर हमने क्या कर दिया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दे दिया, दोनों को मिला के 22.2% वैकेंसी, 22 वैकेंसीज हमने दे दी शेड्यूल कास्ट। अभी समझ गए ना, एससी का मतलब मैंने पहले बताया ही है, एसटी का मतलब भी समझ गए, शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए 100 में से 22 वैकेंसीज हमने रिजर्व कर दी, ठीक है ना। ये जो 22 वैकेंसीज है इन पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी कम्युनिटीज के लोग हैं, या फिर दूसरे आपके ये साथ में कौन से हैं, आदिवासी के साथ में आदिवासी के साथ में क्या बताया था मैंने आपको, बताइए फिर, नहीं तो फिर मैं आपसे पूछने वाला हूं दोबारा से और भी क्वेश्चंस करूंगा। तो आदिवासी के साथ साथ में दलित, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, कौन से दलित और आदिवासी के लिए हमने ये 22 सीटें रख दी, 22.2 सीटें। और फिर हमने देखा कि अदर बैकवर्ड क्लास भी है इनके साथ में ना, एक ओबीसी के नाम से भी होती है, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लास, तो ओबीसी के लिए भी हमने 27 रख दिया। तो ऐसे ऐसे 100 में से सीटें हमने 49.5 सीटें तो हमने रिजर्वेशन कर दी दलित्स के लिए, आदिवासी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है ना। अब ये सीटें पे सिर्फ जो इन कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कास्ट आती है, शेड्यूल ट्राइब में आती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस में वही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो रिजर्व हो गई, कोई दूसरे नॉर्मल जो जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा था, यहां हमने लाइन दिखाई थी ना, ये वाली लाइन, तो ये जो यहाँ पे है ये तो SC ST की लाइन बताई थी मैंने, ठीक है ना। सोचो इसमें ओबीसी भी शामिल है, ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं इन सीटों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब ये सीटें करने से क्या हो गया, फायदा क्या होगा कि इस कम्युनिटी के जो लोग हैं आपके आदिवासी, ये इसमें अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव हो जाएगी। तो गवर्नमेंट जॉब में तो तब जाएंगे जब पहले इनको एजुकेशन भी मिलेगी। तो एजुकेशन के लिए भी हमने क्या कर दिया, इनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन कर दिया, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो तब अप्लाई करेंगे तब एजुकेशन मिलेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी रिजर्वेशंस कर दिया हमने, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेडिकल कॉलेजेस हो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, ठीक है ना, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो। तो स्कूल के अंदर भी जितने भी गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल है या कॉलेज है, वहां पे हमने जैसे वहां पर सीटें गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा है, सरकारी जॉब के लिए, ऐसे यहाँ पे भी रिजर्वेशन। तो धीरे धीरे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, ऐसा सरकार का सोचना था, ठीक है ना। ये रिजर्वेशन करने के लिए फायदा, इससे क्या होगा, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। और भी हमने किया, अपार्ट फ्रॉम दिस हमने क्या कर दिया, अब हो सकता है जहां पर ये लोग रह रहे हैं उस एरिया में, लोकेलिटी में, जो इनका आदिवासी इलाका है, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही नहीं हो वहां पे, ऐसा भी तो हो सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही ना हो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो शहरों की तरफ आएंगे, तो शहरों के अंदर आएंगे तो इनको फिर रहने के लिए जगह की प्रॉब्लम होगी, कहाँ पे रहेंगे पढ़ाई के लिए। तो हमने क्या कर दिया, इनको फ्री में हॉस्टल फैसिलिटीज दे दी, ठीक है ना, फ्री में दे दी, या फिर सब्सिडाइज रेट पे दे दिया। सब्सिडाइज का मतलब कुछ बाकी जो लोगों को जो हॉस्टल मिलता है, सरकारी हॉस्टल, सरकारी जो स्कूल है उनके अंदर जो रहने का कमरा, बाकी को सपोज करो ये महीने के 500 रुपए लेंगे एक महीने के, बाकी से सभी से, लेकिन जो SC ST है उससे 20 रुपए लेंगे, SC ST से महीने के 20 रुपए लेने वाले हैं। तो इस तरह से रिजर्वेशंस का फैसिलिटी मिला, कुछ इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इनके
गांव के क्षेत्र में नहीं है, तो यहाँ पर आके इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर फ्री में या तो सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे कमरा वगैरह मिलने लगा, हॉस्टल मिला, तो इससे धीरे धीरे इनका प्रोग्रेस। एजुकेशन इनिशियली क्या क्या था, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण दे दिया, इनके लिए बुक कर दिया। आरक्षण का मतलब अब बहुत डिटेल में समझा दिया बेटा। जैसे तुम ट्रेन में जाते हो तो तुम्हारी सीट रिजर्व कर दी एसी 2 टियर के अंदर, आपकी सीट है 25, 26, तो उस पर कोई दूसरा नहीं बैठना, दैट इज बुक्ड फॉर यू। सिमिलरली यहां पर भी इनको रिजर्वेशन दे दिया है, राइट, रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया है। कहां कहां पर, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये रिजर्वेशन दे रहे हो, आपने क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया तो 49%, 49.5% तो इन्हीं के लिए चलेगी सीटें, 49.5% टोटल जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी तो वो तो इनके लिए होगी, ठीक है ना। ऐसे गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस में भी सिमिलरली हो जाएंगी। तो बाकी लोगों के लिए कितना बचा, 50.5%। और 55% यहाँ पे पॉपुलेशन ये बहुत कम है, हमने तो पढ़ा था बहुत कम पॉपुलेशन है। बाकी जो जनरल कैटेगरी है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन है, इनको सबको क्या बोलेंगे, जनरल कैटेगरी। यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अब ये पूरी पॉपुलेशन, सपोज करो देश की 80% पॉपुलेशन इन सीटों के लिए लड़ रही है और 20% पॉपुलेशन इसके लिए, तो जॉब जिसको किसको ज्यादा चांसेस है मिलने के, इनको ज्यादा मिलेगा ना, जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन को कम मिलेगा, ठीक है ना। कट ऑफ मार्क में भी कमी है। यहां पर सपोज करो किसी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए 80% मार्क्स चाहिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, यहां पर हो सकता है 50% में भी एडमिशन हो जाएगा, 50% मार्क्स में भी मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। तो अब ये दोनों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। ये बोल रहे हैं कि, ये वाले लोग बोल रहे हैं रिजर्वेशन खत्म करो। कौन बोल रहे हैं, तो बेटा ये सभी तो ऑब्वियसली कहेंगे कि रिजर्वेशन खत्म करो। ये लोग जिनको बेचारे को बहुत ज्यादा, इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन इनको जॉब की अपॉर्चुनिटी कम मिलने वाली है, इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और ये इनके लिए जॉब के चांसेस, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तो कहने का मतलब जो रिजर्वेशंस दिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको लेकर काफी दिस इज ए कंटेंशियस इश्यू, इसके ऊपर काफी विवाद है, डिस्कशन होते रहते हैं, डिबेट होती रहती है। इवन इसके अगेंस्ट में, आरक्षण के अगेंस्ट में एक आंदोलन भी चला, क्योंकि ये रिजर्वेशन इनिशियली 1950 के अंदर जब अपना देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इट वाज गिवन फॉर द 10 इयर्स, ठीक है ना, 10 साल के दिया था, लेकिन बाद में हर साल इसको, हर 10 साल बाद में नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए बढ़ाते गए। और अभी 2020 में फिर दोबारा से इसका रिवीजन होगा, हो सकता है फिर बढ़ा देंगे। तो इससे क्या होगा, देश के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशंस, उनका कहना क्या है, जिनको एक जॉब का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, मैं इनको ज्यादा परसेंटेज मार्क्स लेने पड़ रहे हैं तब जाके एडमिशन हो रहा है, इनका 50 में हो रहा है, यहाँ पे 80। तो इनका कहना यह है, जो 50-80% लेके कम्पिटिट कर रहे हैं, कि भाई यहाँ पर जो आप एक डॉक्टर बना रहे हो, 50% में डॉक्टर बन रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है 30% वाले को भी मिल जाता है अपॉर्चुनिटी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, तो 30% वाला भी डॉक्टर बन जा रहा है, इधर 80% वाले को भी चांसेस नहीं मिल रहा। तो जो डॉक्टर की कैपेबिलिटी होगी, जो डॉक्टर काम सीखेगा, जो प्रोफेशनल उसकी नॉलेज होगी, 30% वाले की ज्यादा होगी या 80% वाले की, बताइए आप। तो कहने का मतलब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये लोग जो इनका जो लॉजिक है वो यही है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज खत्म कर देनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमने लॉ, जो मार्जिनलाइज के लिए क्या क्या लॉ है उसके बारे में बात कर ली, और उसको लेके डिस्प्यूट है, विवाद है, कंटेंशियस इश्यू है, इसमें काफी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तो वो भी बात कर लिया, ठीक है ना।
इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ में जो अत्याचार हुआ उसको फिजिकली मॉरली असल्ट किया गया, उनके ऊपर मार पिटाई, जो डोमिनेटेड क्लास के लोग हैं मेजोरिटी में है, तो वो मेजोरिटी ने जो उनके साथ असल्ट किया उसके लिए गवर्नमेंट सरकार आपकी एक एक्ट लेके आई थी जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989। क्योंकि 1989 के अंदर लेके आए थे तो इसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 बोलते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे, अगर किस किस तरह से क्राइम को अलग अलग डिस्टिंग्विश किया गया और उनके लिए अलग अलग पेनल्टी सजा देने का प्रोविजन किया गया, नेक्स्ट वाले चैप्टर में नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम बात करेंगे, राइट। तो ये पढ़ गया एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इंप्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन both the state and the central government create specific scheme for implementation in tribal areas। कौन कौन सी स्कीम है ट्राइबल एरिया में, मैंने बताया इनकी लोकेलिटी में हमने क्या किया, जहां पर दलित के लिए पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटी के चांसेस नहीं है, वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो हमने इनको क्या किया, दूर वाले इलाके में सिटीज के अंदर हमने हॉस्टल सब्सिडाइज रेट के ऊपर हॉस्टल दे दिया ताकि एजुकेशन इनको अच्छे से मिल सके, ठीक है ना। एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर मतलब सरकार के एफर्ट, बोथ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को स्कीम्स लेके आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन ट्राइबल एरियाज और इन द एरियाज दैट हैव हाई दलित पॉपुलेशन, जहां पर दलित की पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके अपग्रेडेशंस के लिए, उनको विकास की अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको इक्वलिटी देने के लिए कुछ स्कीम्स लेके आई सरकार, ताकि सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है ना कि राइट टू इक्वलिटी, सब लोग बराबर हैं, तो इक्वलिटी तो तब होगी तब इनको हम